नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम 10 महाविद्या परिचय के बारे में बात करेंगे। आज हम 10 महाविद्याओं का एक ऐसा परिचय इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे जिनको सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। कुछ ऐसी बातें जो 10 महाविद्या के बारे में आपने कभी नहीं सुनी होंगी, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और 10 महाविद्याओं का रहस्य क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम 10 महाविद्या का परिचय आपसे करवाते हैं। महाशक्ति तथा महाविद्या एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हैं। इन दोनों के नाम से इनके प्रायवाची होने अथवा एक ही होने का भ्रम नहीं करना चाहिए। जो महाशक्ति हैं वो अलग हैं और जो महाविद्या हैं वो अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। जो महाशक्ति हैं वो माता दुर्गा हैं और विद्या अथवा अविद्या दोनों ही रूप में विद्यमान हैं। अविद्या में महाशक्ति प्राणियों के मोह का निमित्त है, तो विद्या रूप में मुक्ति प्रदान करने वाली महाशक्ति है। पुराण और शास्त्र इन्हें विद्या के रूप में तथा परम पुरुष को विद्यापति के रूप में ही स्वीकार करते हैं। आगम शास्त्रों में अनेक विद्याओं के विभिन्न रूप, सत्व और मंत्र आदिकों का विधान है, तथापि उनमें 10 महाविद्याओं की प्रधानता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होती है। जगन्माता जगदम्बा भगवती महाशक्ति दुर्गा से जो पूर्णतः पृथक हैं। पृथ्वी की विभिन्न अभिलाषाओं अभिष्टों आदि की संसिद्धि हेतु विभिन्न देवियों की आराधना का विधान जिन 10 भागों में विभाजित किया गया है, उनकी अधिष्ठात्री 10 देवियों की प्रसन्नता से संवर्धन और अर्चना, आराधना, अनुष्ठान, संज्ञान आदि को 10 विद्याओं से नामांकित किया गया है। संक्षेप में 10 महाविद्याओं का संबंध मूल रूप से देवी सती, शिवा और पार्वती से है। ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, चामुंडा, विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित और अर्चित होती हैं। 10 महाविद्याओं का अवतरण क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस संबंध में महाभागवत देवी पुराण में एक रोचक कथा आती है। पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें देवी देवता सभी ऋषिगण आमंत्रित थे, किंतु भगवान शिव के द्वेष हो जाने के कारण दक्ष ने ना तो उन्हें आमंत्रित किया और न अपनी पुत्री सती को ही बुलाया। देव ऋषि नारद जी ने देवी सती को बताया कि तुम्हारी सब बहनें यज्ञ में आमंत्रित हैं, अतः तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। पहले तो सती ने मन में कुछ देर विचार किया, किंतु फिर वहां जाने का निश्चय किया। जब सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान शिव ने कहा वहां जाना अनुचित है और उन्हें रोकना चाहा। पर माता सती अपने निश्चय पर अटल रहीं। वे बोली, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेव के लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहते हुए सती के नेत्र लाल हो गए, उनके अधर फड़कने लगे। उनका जो वर्ण था वो कृष्ण हो गया, यानी कि उनका जो रंग था वो काला हो गया। क्रोधाग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उसमें महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को संप्राप्त सा हो रहा था। उनकी केश राशि प्रचंड तेज से तमतमा रही थी। बिखरी हुई केश राशि बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। 4 भुजाओं से सुशोभित वे महादेवी
पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थी। कालाग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुए थी। उनकी भयानक जीभा बाहर निकली हुई थी। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था। वे बार बार भीषण हुंकार कर रही थी। इस प्रकार अपने तेज से दीप्तियमान एवं भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गई। देवी का यह भीषण स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहाय हो गया। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा। वे भयभीत होकर सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। देवी ने मत डरो कई बार कहा, किंतु शिव एक भी क्षण वहां नहीं रुक पाए। इस प्रकार अपने स्वामी को भयाक्रांत देखकर दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने शरीर से सभी अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गई। भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते थे, भगवती का एक एक विग्रह उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता था। देवी की ये स्वरूपा शक्तियां ही 10 महाविद्याएं हैं। इनके नाम हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। जब भगवान शिव ने इन महाविद्याओं का परिचय पूछा तो देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने उपस्थित है, वे भगवती काली हैं, और जो ये श्याम वर्णा वाली देवी आपके उदर भाग में विराजमान है, वो साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। महामते, आपके दाहिनी और ये जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है, वे महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता है। शंभो, आपके बाईं ओर ये जो देवी हैं, वे भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित हैं, वे शत्रुनाशिनी भगवती वगला हैं। विधवा का रूप धारण की हुई ये जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है, ये महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती हैं। और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी हैं, वे भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके वायव्य कोण में जो देवी हैं, वो मातंग कन्या महाविद्या मातंगी हैं। और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित है, वे महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी हैं। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। शंभो, आप भय मत कीजिए। ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हैं। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार से पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। महाभागवत के इस आख्यान में प्रतीत होता है कि महाकाली ही मूल रूपा मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली ये 10 महाविद्याएं हैं। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो महाकाली के 10 प्रधान रूप में ही 10 महाविद्या कहा जाता है। सर्व विद्यापति शिव की शक्तियां ये 10 महाविद्याएं लोक और शास्त्र में अनेकों रूपों में पूजित होती हैं, पर इनके 10 रूप प्रमुख हो गए हैं। ये ही महाविद्याएं साधकों की परम धन है, जो सिद्ध होकर अनंत सिद्धियों और अनंत का साक्षात्कार कराने में समर्थ हैं। महाविद्याओं के क्रम भेद तो प्राप्त होते ही रहते हैं, पर काली की प्राथमिकता सर्वत्र देखी जाती है।
यूं भी 10 महाविद्याओं का अपना अपना विशेष महत्व है। विभिन्न कार्यों की संपन्नता, संपुष्टता और समस्याओं के समाधान हेतु पृथक पृथक महाविद्याओं की आराधना और साधना की प्रवृत्ति है, जो एक दूसरे से पर्याप्त पृथक हैं। 10 महाविद्याओं के रूप में पृथक पृथक कथाएं विभिन्न संबंधी शास्त्रों में व्याख्यापित हैं। वैसे महाविद्या क्रम में काली प्रथम आती हैं और वह विध्वंसकारिणी हैं, इसलिए इनको आद्या कहा जाता है। महाप्रलय का तांडव करके शांत, कलांत एवं सत्वत निश्चल हो तीव्र आघात से शिव स्वरूप प्रदान करने वाली कराली काली सृष्टि विस्तार के लिए प्रेरित करती है। वह शिव को क्रियामंडित तो करती है तथा उनके साथ प्रेमालाप में भी प्रवृत्त होती है, किंतु गर्भ धारण नहीं करती है, कारण कि वह तमोगुण का संघन स्वरूप है। उसमें आवर्तता श्रवण नहीं है। श्रवण सर्वविद्रा विद्री रूपणा भुवनेश्वरी में व्यक्त होता है, जिसके व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करेगी महागौरी। आद्य मूल अवस्था है, सृष्टि के प्रारंभ का विक्षोभ है और वह सृष्टि के परिवर्तन की प्रेरक है, किंतु वह सृष्टि कारिणी नहीं हो सकती। उनके विभ्राट तेजस को सहना साधारण व्यक्ति के साहस की बात नहीं है। उनकी कृपा से सभी व्यक्ति या साधक भय मुक्त हो जाते हैं। देवी भगवती परम शक्तिशाली है। तारा यथा नाम तथा गुणा है। महाकाली में सारा कलमश, सारा विकार भस्म हो जाता है, तो देवी तारा इस सारे प्रपंच के उपरांत तारण करती हैं। वैश्विक विष के अमृत से सिंचन कर विष को भी अमृत बना देने वाली माँ तारा उग्र भी हैं और विचित्र भी हैं। संसार में विष को जीवन शक्ति और व्याधि मुक्त रूप प्रदान करने वाली क्रिया को ही माँ तारा नाम से संबोधित किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र में तारा रूप और गुण का सम्यक पहचान होना एक शुभ बात है। असाध्य रोगों का उपचार विष के प्रयोग से करने की पद्धति का आविष्कार का संभव इसी महाविद्या के कारण हुआ है। समुद्र मंथन के निर्गित तीव्रतम कालकूट विष का पान किए शिव को जीवन दान प्रदान करने वाली शिव सहचरी वास्तव में माँ तारा ही है। तारा का स्वरूप चतुर्भुज है। इनमें तारा, उग्र तारा, नील सरस्वती, एक जटा, ये 4 रूप हैं। इनमें नील सरस्वती महासरस्वती की स्थानिक है। महाविद्या के क्रम में त्रिपुर सुंदरी तृतीय स्थान में है। यह तृतीय तो एक संपूर्णता का सूचक है, यानी कि बिंदु के विस्तारण से होने वाला त्रिकोण इनके आते ही संपूर्ण हो जाता है। त्रिपुर सुंदरी की सत्ता की संसार के अंतर्विद्य विस्तार का प्रारंभ है। श्री यंत्र जिसे धन प्राप्ति के लिए तथा अखंड शुभ सिद्धि के लिए स्थापित करने की परंपरा है, वह इन्हीं का विग्रह विस्तार है। बाला, ललिता, श्री विद्या, राजराजेश्वरी, षोडशी, गुहा षोडशी आदि इन्हीं के नाम पर्याय हैं। देवी भुवनेश्वरी का बीज मंत्र ह्रीम है। यह मंत्र इनके स्वरूप वैभव को प्रकट करता है। देवी भुवनेश्वरी ब्रह्मा का विस्तार करने वाली है और इस सृष्टि का निर्माण करने वाली भी है। अब परमेश्वरी के त्रिपुर सुंदरी समन्वित भैरवी के रूप में जिसका आविष्कार हुआ, सप्तशती में वह भैरवी रूप में जानी जाती है। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, संप्रदा भैरवी, कौलेश भैरवी, सकल सिद्धा भैरवी, भय विंध्यवासिनी भैरवी, चैतन्य भैरवी, सटकुटा भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, बाला भैरवी,
कामेश्वरी भैरवी, अन्नपूर्णा भैरवी या शमशान भैरवी हैं। माँ के शिव त्रिपुर भैरव हैं। देखिए, आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी आपको बहुत कम ही प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं धूमावती की। जो माँ धूमावती है वो उग्र नहीं है पर रुक्ष और विवर्ण है। मुख्य रूप से इनकी जो साधना है वो शत्रु समन एवं शत्रु संहार के लिए की जाती है। इनके स्वरूप के वर्णन में कहा गया है कि ये मलिन वस्त्र धारण किए हुए हैं, देखने को उद्विग्न करने वाली, दूषित मना, रुक्ष, 3 आंखों वाली, लंबे और बिरले दांतों वाली, चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं, धसे पेट वाली, कृष्ण वर्णा तथा विधवा हैं। अब बात करते हैं बगलामुखी की। कोई बगलामुखी जो माँ शक्ति है वो परम सुंदरी, परम प्रिया माँ बगलामुखी है। वैसे बगलामुखी वल्गा शब्द से निकला है, जो शुद्ध नाम है वो वल्गामुखी है। वल्गामुखी का अर्थ है लगाम। इनके मंत्र से शत्रुओं के मुख में लगाम ही लग जाती है। वल्गा में वर्ण विपीर करके वगला कर दिया गया है। वैसे इनका नाम पीताम्बरा भी है। इनके मंत्र की उपासना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। जो माँ बगलामुखी है वो शत्रु स्तंभन, उच्चाटन, मारण, वशीकरण के लिए प्रयुक्त इनके मंत्रों का शोधन या इन मंत्रों की साधना, आराधना या उचित फल प्राप्त करने के लिए इनका जाप किया जाता है। कोई भी कोर्ट कचहरी हो, शत्रुओं से यदि आप पीड़ित हों, कोई वाद विवाद चल रहा हो, तो आपको भगवती की साधना करनी चाहिए। इनके 4 स्वरूप माने गए हैं: उल्कामुखी, जातवेदमुखी, बृहद भानुमुखी और ज्वालामुखी। इनका प्रयोग अस्त्र के रूप में भी किया जाना संभव है। जैसे देवी का नाम है वैसे ही इनके प्रयोगों का फल है। शिव इनके जो हैं वो महामृत्युंजय हैं। अब बात करते हैं महाविद्या क्रम में मातंगी 9वें स्थान पे है और सिद्ध विद्यात्री में दूसरे स्थान पर आती हैं। इनके 11 स्वरूप हैं: सुमुखी मातंगी, लघु श्यामा मातंगी, उच्छिष्ट चांडालनी मातंगी, उच्छिष्ट मातंगी, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी और मातंगेश्वरी, ज्येष्ठा मातंगी, सारिकांबा मातंगी। मातंगी का अधिष्ठान वाणी है। इसकी साधना से कवित्व, दूर श्रवण, सूक्ष्म श्रवण जैसी शक्तियों का विकास होता है। भाव अधिष्ठात्री होने के कारण यह वशीकरण भी करती है और वशीकरण से साम्राज्य का ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। इनकी साधना वाम और दक्षिण दोनों ही विधियों से की जाती है। जो इनके शिव हैं वो मातंग शिव हैं या सदाशिव मातंग हैं। अब 10वें महाविद्या माँ कमला के बारे में हम बात करते हैं। कमला के रूप में लक्ष्मी महाविद्या क्रम में 10वीं है। यह महालक्ष्मी के स्थान पर कमला नाम से प्रसिद्ध और प्रशंसित होती हैं, क्योंकि यह कमल पर विराजमान है। इनका नाम ज्येष्ठा लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, राजलक्ष्मी देवी के रूपांतर है। जिस प्रकार महालक्ष्मी विनाश की देवी है, शक्ति की उधरगति की सूचक है, विकार का विध्वंस करने वाली है, उसी प्रकार किंतु उससे विपरीत कमला अर्थात लक्ष्मी भौतिक चंचलता का, दृश्य ऐश्वर्य का, जागतिक संपदा का विस्तार करती है। जितनी साधनाएं लक्ष्मी के लिए संपादित की जाती हैं, उतनी अन्य देवियों के लिए नहीं की जाती।
लक्ष्मी जो समस्त भौतिक सुख का आधार सूत्र है, इसकी विस्तृत व्याख्या हम किसी और वीडियो के माध्यम से करेंगे। लेकिन इतना हम जान लेते हैं कि जो 10 महाविद्या हैं उनका आज मैंने आपको वास्तविक रहस्य बताया है। लेकिन इस समय में जो सर्वपूजित देवी हैं या जिनकी सबसे ज्यादा आराधना, साधना या मंत्र जप भारतवर्ष में किया जाता है, वो है महाकाली, माँ तारा, माँ वल्गामुखी और माँ कमला। हमारे यहाँ से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या साधक हैं, वो इन्हीं साधनाओं को करते हैं मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि जो साधक हैं वो केवल इन्हीं 4 महाविद्याओं की साधना करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकांश साधनाओं में लोग इन्हीं की ही साधना करना चाहते हैं। इसका एक विशेष कारण ये भी है कि माँ काली अभय प्रदान करती हैं, माँ तारा मातृत्व, सुख, सौभाग्य प्रदान करती हैं और वाणी की देवी भी हैं, और जो वगलामुखी हैं वो शत्रुओं का नाश करती हैं, वाद विवाद में विजय प्रदान करती हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन और विशेषतः स्तंभन के लिए इनके मंत्रों की साधना की जाती है। और आज के समय में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी शत्रु से, बाधा से पीड़ित है, इसलिए बगलामुखी की साधना सर्वत्र और अधिकांश रूप से की जाती है। अब जो माँ कमला हैं यानी कि लक्ष्मी स्वरूपा राजलक्ष्मी हैं, उनकी साधना साधक ऐश्वर्य के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सुख के लिए, उच्च पद के लिए करता ही है। विशेष रूप से ये साधनाएं की जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि धूमावती या भुवनेश्वरी या त्रिपुर सुंदरी इनकी या मातंगी या इनकी साधनाएं कम की जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकांशतः लोग इन्हीं 4 साधनाओं को करना ज्यादा पसंद करते हैं आज के समय के कारण। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।